हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी गुरुवार के दिन कैसी रही और कल जब मार्केट ओपन होगा शुक्रवार के दिन तो निफ्टी 50 कैसे काम कर सकता है। चलिए लेवल के ऊपर चेक करते हैं और कल के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों यहां पे एक 5 मिनट की कैंडल यहां पे ओपन होती है और काफी गैप अप आप देख सकते हो कितना गैप अप ओपन हुआ ड्यू टू अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स काफी अप थे, एशियन मार्केट भी काफी अप थे और ग्रीन में थे। इसका असर देखने को मिला, गैप अप ओपन होता है। उसके बाद में आप देख सकते हो दोस्तों कि 5 मिनट की जो कैंडल थी ना, उसका ना तो लो के नीचे कोई भी एक कैंडल क्लोज हुई ना हाई के ऊपर, और दोनों जगह कर दिया ट्रैप। ऐसे में हम क्या करते हैं, 5 मिनट की जगह हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और पहले क्लैरिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि 15 मिनट में काफी क्लैरिफिकेशन आ जाती है। दोस्तों कैसे आती है क्लैरिफिकेशन, देखिए जैसे ही 15 मिनट की कैंडल यहां पे इसका अगर लो के नीचे कोई दूसरी कैंडल स्टार्ट होती है तो हम यहां पे सेलिंग, अदरवाइज यहां से इस लेवल को तोड़ के और ऊपर या तो कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो या फिर कोई ऐसे बिग बार कैंडल बने, यानी कि एक मारी भोजू कैंडल बने। आप देख सकते हो यहां पे पहले पुट को ट्रैप किया और कॉल को भी ट्रैप किया, उसके बाद में फिर ये हमने एक 21,950 की कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाई अबाउ 90 किया था और एक अच्छा खासा 20 से 25 पॉइंट का 30 पॉइंट का मूव हमें यहाँ देखने को मिला। तो आप जब भी 5 मिनट के इंट्राडे ट्रेड में आप कहीं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करते हो तो अपने आप को कोशिश करो कि जैसे 5 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं वहां पे 15 मिनट करता हूं, और पिछले दिन भी आप देख सकते हो कैंडल के अंदर कैंडल बन रही थी, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, आप देख सकते हो नीचे की तरफ मूव आया। ऐसे ही सेम इसमें देख लो आप, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आपके सामने, निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, बिग बार कैंडल आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है जो आपको थोड़ा सा सेफ ले जा सकता है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, आप अपने हिसाब से अपना दिमाग दौड़ा के और चार्ट को रीड करोगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा और आप तभी शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हो। चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। देखिए एक अच्छा मूव यहां पे ऊपर मिला और उसके बाद एक यहां पे स्पाइक नीचे 50 रुपए पे यहां पे हमने 22,000 के पुट को बाई किया था यहां पे इस लेवल के ब्रेक होने के बाद में, और यहां पे 78 तक का हाई यहां पे हमें मिला। तो दोस्तों 20 से 25 पॉइंट यहां कैप्चर हुई, उसके बाद देख सकते हो आप साइडवेज चला गया। अब देखने वाली बात ये रहेगी शुक्रवार को, एक तो एक गैप पेंडिंग है, इतना बड़ा गैप यहाँ पे लगा था, तो सबसे पहले तो इस गैप को ध्यान रखना। और दूसरा जो आज का लो लगा है 21,940, इससे नीचे आते ही एक डिप लेने के चांसेस रहेंगे, हो सकता है कि मे बी मार्केट इस गैप को इमीडिएटली फिल करे, बट मार्केट इज सुप्रीम। आई से अगेन, आई रिपीट अगेन कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट किसी के कहने से नहीं चलता, ना ही किसी गाइड करने वाले के, ना ही किसी चैनल खोलने वाले के, ना ही किसी कोर्स बेचने वाले के। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हम सिर्फ अपने टेक्निकल एनालिसिस को, लेवल को फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से अपना आइडिया शेयर करते हैं। आपको अच्छा लगे तो ले लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, आप सीखो और अपने ही हिसाब से आप ट्रेड करो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग काफी खतरनाक है। अच्छा, अभी यहां पे आप देख सकते हो कि दोस्तों ये गैप पेंडिंग था, इसको हमने अभी यहां से डिलीट कर दिया है और गैप को भी हम आउट कर देते हैं ताकि ज्यादा डिस्टरबेंस आपको ना हो। अब थोड़ा सा चार्ट को मैं क्लोज लेके आता हूं आपके लिए। अगर 22,080 के लेवल के ऊपर निकलता है तो एक रेजिस्टेंस यहां पे मेरे को दिखाई दे रहा है 22,120, और अगर 22,120 में निकलता है तो दूसरा रेजिस्टेंस आएगा कहां पे, 22,200 का लेवल। बट सबसे पहले हमें कल की ओपनिंग को देखना पड़ेगा, पहले 5 मिनट की कैंडल को देखना पड़ेगा। अगर पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है और 22,080 निकालता है तो फिर आपको ये दोनों टारगेट रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकते हैं, और इनको क्लोज करके अगर ऊपर निकालता है ब्रेकअप करके मार्केट तो आपको 22,200 तक निफ्टी 50 जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको 22,080 का ही रेजिस्टेंस फेस करके यहां पे कहीं छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, यहां से रेजिस्टेंस फेस होता है, तो आपको नीचे का टारगेट 21,940, और अगर 21,940 ब्रेक होता है तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा, गैप भी पेंडिंग है वो भी फिल होगा, आपको 21,810 तक के लेवल, और ये आपको मैं एक बॉर्डर टाइप मार्क करके दिखा रहा हूं, इसको ध्यान रखना। ये लेवल ब्रेक होने के बाद में एक डिप यहां पे बनती 21,720। निफ्टी का क्लैरिफिकेशन आपके सामने है। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रही है। देखिए
बैंक निफ्टी भी कुछ खास मूवमेंट में नहीं है। पहले गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद लो ब्रेक हो गया और फिर रेंज में फंस गया। तो दोस्तों सबसे पहले 47,000 का लेवल ऊपर है और 46,570-75 का लेवल ये नीचे। जिस साइड भी ब्रेक होगा मैं अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। अगर 46,500 का साइकोलॉजी लेवल से कोई रिजेक्शन कैंडल या कोई बुलिश पिन बार कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं 47,000 का मेरा पहला रेजिस्टेंस और मेरा ये टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। अगर 47,000 के लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी 200 से 250 पॉइंट का ऊपर की तरफ ये टारगेट और 47,500 का एक और साइकोलॉजी लेवल ऊपर की तरफ। अगर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आता है तो हमें 47,500 के टारगेट मिल सकते हैं, बट फर्स्ट हर्डल 47,000 का साइकोलॉजी लेवल, उसके बाद एक छोटा हर्डल 200 से 250 पॉइंट और फिर उसके बाद में आपको अगेन 250 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ यहां तक मिलने की पॉसिबिलिटीज नजर आती है। अगर 46,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो एक डिप मेरे को यहां पे 46,190 का लेवल, 46,200 का लेवल यहां तक आ सकता है। ये भी अगर ब्रेक डाउन होता है दोस्तों फिर सचेत रहना, कहीं से भी बाउंस बैक हो सकता है। ये 46,000 का लेवल मैंने ड्रॉ किया, ये भी ब्रेक हुआ। 46,000 का साइकोलॉजी लेवल अगर सपोर्ट के रूप में बैंक निफ्टी ने काम नहीं किया तो आपको 45,832 तक के लेवल की डिप यहां पे नजर आ रही है। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों। साइडवेज चल रहा है काफी मार्केट, वन साइडेड मूवमेंट नहीं मिल रहा है ऑप्शन बायर को, तो ध्यान रखिएगा। अभी बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन के अगले चार्ट, फाइनेंस निफ्टी के बारे में कि फाइनेंस निफ्टी क्या करना चाह रहा है। देखिए फाइनेंस निफ्टी में हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। अगर सपोज दैट ये ट्रेंड लाइन ये ब्रेक डाउन नहीं होती है और ऊपर ही निकलता है तो दोस्तों फिर मैं अपना टारगेट 20,820 का 20,825 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मानूंगा। और दोस्तों अगर कहीं भी ओपनिंग होने के बाद में प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है यानी 20,660 तो फिर मैं बियरिश आ जाऊंगा। बट हो सकता है कि 20,660 के ऊपर कोई बुलिश पिन बार कैंडल बना के वापस ऊपर निकले तो मेरा टारगेट रहेगा 20,825। ध्यान रखना 20,825 को निकालता है तो एक छोटा सा हर्डल ऊपर दिखाई दे रहा है, वो है 20,870 का एरिया। ध्यान रखना 20,870 भी अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो फिर आप तैयार हो जाइए एक अपसाइड मूव जो कि 70% सिनेरियो जाएगा, लगभग 20,980 21,000 का साइकोलॉजी लेवल। ध्यान रखना अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ 20,655 का एरिया ये ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, हो सकता है ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद में एक रीटेस्ट करे और दोबारा से नीचे आए तो फिर आपको यहां पे एक साइकोलॉजी लेवल 20,520 तक का लेवल, नीचे की एक डिप नजर आती है, गैप पेंडिंग है, गैप भी फिल हो सकता है। और अगर 20,500 के ऊपर भी नहीं संभलता है, साइकोलॉजी लेवल ब्रेक होता है तो दोस्तों फिर आप यहां पे 100 से 150 पॉइंट का नीचे की तरफ मूव देख सकते हो फाइनेंस निफ्टी में। चलिए बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शन के अगले चार्ट मिड कैप निफ्टी, जिसकी कि कल भी एक्सपायरी है। ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, बिकॉज सोमवार का हॉलीडे है तो एक्सपायरी शिफ्ट होके कल ही हो गई है और अगले वीक में छुट्टियां भी हैं तो ध्यान रख के ट्रेड करना। सबसे पहले एक ये जोन बनाया मैंने 10,300 से लेके 10,320 का 25 का, ये जोन जब तक हैंडल करके रखता है ऊपर है, सपोर्ट लेवल है एक अच्छा खासा, कंसोलिडेट दिखाया है यहां पे और यहां पे रीटेस्ट करके भी ऊपर गया है। ये लेवल जब तक होल्ड करके रखता है मिड कैप निफ्टी तब तक मैं यहां पे बुलिश रहूंगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 10,200 तक का लेवल नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है और बियरिश रहूंगा। बट अगर ये लेवल होल्ड हुआ कहीं भी ओपनिंग के बाद में यहां से अगर कोई बुलिश पिन बार कैंडल बनती, कोई हैमर कैंडल बनती और पहले 5 मिनट की कैंडल अगर यहां पे ही ओपन होता है थोड़ा सा गैप अप 10,500 का साइकोलॉजी लेवल और अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो फिर मैं ऊपर के लेवल देखूंगा 10,500 से। कोई ज्यादा हर्डल मेरे को नजर नहीं आ रहे। पहला मैं 10,600 का लेवल, उसके बाद दूसरा लेवल अप्रोक्सीमेटली मैं ये देखूंगा 10,660 का लेवल। तो दोस्तों ध्यान रखना कल एक्सपायरी है, हीरो जीरो की बात करेंगे नहीं, हीरो जीरो कुछ नहीं होता, आप सावधानी से ट्रेड करना। हीरो जीरो के चक्कर में पूरी कैपिटल लगा बैठते हैं और वो 5 से 10 सेकंड के अंदर आधा आके गिर जाता है। उस टाइम पे फिर ऑप्शन बायर हमेशा मार्केट को गाली देता है कि मार्केट ठीक नहीं है और गलतियां हम खुद करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक बार फिर से मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, याद दिला देता हूं, फिर लेवल रिपीट करता हूं 10,500 का साइकोलॉजी लेवल। अगर ये ब्रेकअप हुआ ऊपर निकला तो आपको 150 पॉइंट तक का
80 से 150 पॉइंट तक का मूव ऊपर की तरफ, और अगर 10,320 का लेवल और 10,300 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो 100 से 125 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ। ध्यान रखिए, ऑप्शन बायर बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी होता है, अपनी सावधानी से ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अगर आप एंट्री को राइट टाइम और राइट जगह पे करोगे तो आपको एग्जिट आसान मिलेगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियो के साथ में अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।